हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूं किरत राम और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं एपी के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें सॉल्व करने में दिक्कत होती है और सिर्फ दिक्कत इसलिए होती है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझ कर ही यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्यूशन जो है बहुत आसान हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है सो दैट द सम ऑफ एन एपी। हमें दिखाना है कि सम ऑफ एपी का क्या है, जिसका कंडीशन है हुज फर्स्ट टर्म इज ए। जैसे ही हमने पढ़ा हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में क्या मिल गया आपको, ए इज इक्वल फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। आफ्टर देन कहता है सेकंड टर्म इज इक्वल टू बी। जैसे ही ये मिला कि फर्स्ट टर्म मिल गया सेकंड टर्म मिल गया तो हमारा दिमाग फर्स्ट अटैक करना चाहिए क्या, सो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस ए। फिर आगे बढ़ते हैं एंड द लास्ट टर्म मीन्स क्या होता है, एल से जिसे हम डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू क्या है, सी। अब इस कंडीशन में कहता है उसका सम क्या है, ए प्लस सी सेकंड ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस 2a होल टू दी बाई क्या हो गया 2b माइनस ए। ये हमको क्या करना है, लाना है। अब हम देखें जैसे हमें फर्स्ट टर्म मिला सेकंड टर्म मिला तो क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। कॉमन डिफरेंस मिला उसके बाद क्या है, लास्ट टर्म में क्या है, सी है। सो लास्ट टर्म सी इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म सी को क्या करते हैं, ए एन से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अकॉर्डिंग टू दिस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमें फर्स्ट टर्म में क्या है, यही है प्लस एन माइनस 1, डी क्या है आपके पास, बी माइनस ए। अब हम देखें सी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बी माइनस ए। पहला हमारा काम क्या रहेगा, हम ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, सी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 बी माइनस ए। फिर हमारे क्या हो जाएगा, सी माइनस ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। एंड एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सी माइनस ए बाई बी माइनस ए प्लस 1। हमें क्या करना है, एंड का मान फाइंड करना है। व्हाई, बिकॉज वी वांट टू सम ऑफ एन ए पी। सम हमें ज्ञात करना है। सम के लिए आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, एन नंबर ऑफ टर्म्स एन चाहिए। एन इक्वल टू क्या होगा, दिस हो गया। इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए क्या आ जाएगा, एलसीएम सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए। फिर हो जाएगा ये सी प्लस बी माइनस ए 2a बाई बी माइनस ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, एन, नंबर ऑफ टर्म। जैसे हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिला तो हम क्या करेंगे, सम ज्ञात कर लेंगे। सम ऑफ एन एपी, सम पूछा हमसे, तो सम ऑफ एपी एस एन इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एन बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर इसको हम ध्यान से देखिए, दिस इज द सम ऑफ एन एपी। अब देखेंगे इसको एन बाई 2, फिर इसको हम कर देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो टर्म्स है क्या कहलाता है, लास्ट टर्म कहलाता है। ये क्या है आपके पास, सी है। सो हम क्या है, इनका वैल्यू पुट कर करेंगे, बी प्लस सी माइनस 2a बाई बी माइनस ए। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस दिस इज क्या है आपका लास्ट टर्म, c है। फिर हो जाएगा आपके पास बाई क्या है, बाई 2 है, तो n बाई 2 होता है, वैल्यू दिस है बाई 2। अब हो जाएगा आपके पास b प्लस सी माइनस 2a बाई ये 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा b माइनस ए, और दिस इज क्या हो जाएगा, a प्लस सी
अब इसको फिर हम क्रम में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2a बाई ट्वाइस बी माइनस ए। दिस इज द, क्या हमको प्रूव करना था, दिस इज द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एंड लास्ट टर्म भी गिवन। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को जब तक हम समझ नहीं पाते हैं हमें आंसर करना बहुत कठिन होता है। इससे सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए हम क्वेश्चन को समझें। नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन को, if the sum of m terms of NAP, sum of m terms of NAP, जैसे क्वेश्चन कहा गया हम लिखेंगे SM इज इक्वल टू m बाई 2 ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने a और d को वैसे ही लिख दिया। यस, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म में क्या होता है, ये होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट टर्म में ए लिखा और कॉमन डिफरेंस डी लिखा। अब कहता है सम ऑफ एम टर्म्स क्या हो गया, m बाई 2 ट्वाइस ए प्लस m माइनस 1 टू डी। फिर कहता है कि सम ऑफ इट्स एन टर्म्स क्या हो जाएगा, n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या कहता है वो, इज द सेम, सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, एस एम इज इक्वल टू एस एम। एक आर्टिंग टू दूसरा क्या आ जाएगा हम अपने पास, एम बाई, जैसे ये एस एम इज इक्वल टू एस एन हुआ तो क्या हो जाएगा, एम बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब हम देखेंगे पूरे उधर के टर्म को हम ट्रांसफर कर लेंगे, m बाई 2 ट्वाइस ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह को हमने पूरा इधर लिया, क्या हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखेंगे 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 हम कॉमन निकाल के उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दिस इज वन टर्म्स, 2 कॉमन यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन होकर कहाँ जाएगा, चला जाएगा सेकंड राइट हैंड साइड में चला जाएगा, वहां पर क्या है, जीरो है, तो 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए एम प्लस एम माइनस 1 इंटू डी माइनस ट्वाइस ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। यहां समझ लीजिए 2 कॉमन हुआ, उधर जीरो हो गया, हमने m का क्या किया, इंटू किया, ट्वाइस ए एम प्लस एम माइनस 1 डी, यहाँ पर फिर ट्वाइस ए एन प्लस एन माइनस 1 डी, ये भी जीरो हो गया। तब क्या हो गया, ये एम प्लस एम माइनस 1 डी माइनस ट्वाइस एन माइनस एन माइनस 1 डी, ये पूरा जब ट्रांसफर होगा तो दिस से माइनस साइन क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा। तो ये जब इफेक्ट करेगा तो क्या हो, माइनस हो जाएगा। उसके साथ अब क्या हो जाएगा, ट्वाइस एम प्लस ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ए एम माइनस ट्वाइस ए एन प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर हो जाएगा ट्वाइस से कॉमन निकल जाए आपके पास, एम माइनस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डी माइनस
एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अब फिर ध्यान से देखिएगा तो क्या आएगा आपके पास, ट्वाइस एम माइनस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम माइनस एन एंड एम प्लस एन, ये क्या हो गया डी माइनस एम माइनस एन, ये हो जाएगा क्या आपके पास डी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां भी 0 हो गया। अब देखेंगे m माइनस एन दिस टर्म में, यहां भी m माइनस एन, यहां भी m माइनस एन, क्या हो जाएगा ट्वाइस m माइनस एन, m माइनस तीनों में है तो m माइनस एन क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस m प्लस एन, यहां से बचा आपके पास, और ये यहां से -1 बचा, ये हो गया t इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, दिस इज वन टर्म्स, दिस इज वन टर्म्स एंड दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, प्लस माइनस, एक प्लस माइनस के बीच में जो टर्म्स होता है उसको देखना है। इसमें क्या है, माइनस एन यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस एन यहाँ भी है, हमने m माइनस एन को कॉमन निकाला है, यहाँ बचेगा 2a, यहाँ पर बचा क्या प्लस m प्लस एन बचा यहाँ, और यहाँ पर क्या माइनस d निकल गया, m माइनस एन निकल क्या बचा -1, ये हो गया 0। अब हम ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गया, हो जाएगा m माइनस एन ट्वाइस a प्लस m प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। फिर हम देखेंगे -1 दिस इंटू है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्वाइस a प्लस m प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, दिस इज नंबर 1। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमें सो दैट दिखाना है, क्या दिखाना है, दिखाना ये है हमें सो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स क्या हो जाएगा, एस m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2 ट्वाइस a प्लस m प्लस n -1 इंटू डी, ये है आपके पास, ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा हम देखें तो हम देखेंगे m प्लस n बाई 2, इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, ट्वाइस a प्लस m प्लस n -1 इंटू टी, ट्वाइस a प्लस m प्लस n माइनस डी, ये क्या है आपके पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्या है, ये 0 है, तब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा m प्लस n बाई 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपके पास m प्लस n टर्म, क्या हो गया आपके पास सम ऑफ m प्लस n टर्म, ये क्या हो 0। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नाउ देखते हैं द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ NAP, हमें सम ज्ञात करना है किसका, ऑल 11 टर्म्स ऑफ NAP whose middle most term is 30, this is the condition। देखिए यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, कॉमन डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर दिखाई नहीं देता है गणित में नियम है क्या, उसको हम क्या करते हैं लेट मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। जैसे हमने इसको लेट किया तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने लेट कर लिया। अब कहता है इसमें दिया क्या गया है कि इसमें 11 टर्म्स हैं, सो अकॉर्डिंग टू मिडिल टर्म क्या होता है, हमारे पास नियम है n प्लस 1 बाई 2, सो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा आपके पास 11 n प्लस 1 बाई 2, 11 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया ये सिक्स्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म में क्या है आपके पास 30 है, सो सिक्स्थ टर्म में क्या हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज क्या है आपके पास 30। सिक्स टर्म क्या है 30 है, प्लस एन माइनस 1 डी, सिक्स टर्म 6 माइनस 1। अब हम जाएंगे यहाँ a प्लस 5d इज इक्वल क्या हो गया ये 30। अब हम जाए क्या एस, हमें कहा गया क्या कहा गया है 11 टर्म्स का सम
S11 is equal to 11/2 twice A plus 11 minus 1 into D। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम देखें ये हो गया S11 is equal to 11/2 twice A plus 10D, twice A plus 10D। फिर आप जाइए S11 is equal to 11/2, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 11/2 इंटू 2 कॉमन निकल गया, क्या बच गया आपके पास, A plus 5D। A प्लस जैसे ही 5D दिखा तो आपको क्या हो गया, प्लस 5D कितना है, 30। अकॉर्डिंग टू दिस S11 is equal to दिस कैंसिल 11 इंटू 30, ये हो गया आपके पास 330। S11 क्या हो गया, 330। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या करें, क्वेश्चन को समझना रहता है। जैसे हम क्वेश्चन को समझते हैं सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। हमें 11 टर्म्स का सम पूछा था, हमको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया, हमने उसको लेट किया। लेट करने के बाद कहा गया कि मिडिल टर्म, तो हम देखा कि 11 टर्म है, इसके मिडिल टर्म क्या होता है, सिस्टम निकलता है, तो उसको हमने निकाल लिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या होता है, आपके पास सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व करके दिखाया। आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और करिए ताकि हमारा